मुझे ताजमहल देखने का बहुत मन है। ताजमहल? हाँ, फिर से आगरा चले। फिर से आगरा? हाँ। मम्मा मम्मा बहुत दिल कर रहा है, प्लीज। और मम्मा रघुनाथ स्वामी टेम्पल भी देखने जाना था। वो मैंने सुना है कि बहुत सुंदर लगता है। हाँ, वो सुंदर तो है, पर रघुनाथ स्वामी टेम्पल और आगरा भी। हाँ मम्मा, कुतुब मीनार मैंने सुना है कि बहुत ऊंचा है और बहुत सुंदर भी। अरे अरे रुको ना आराध्या, इतनी सारी अलग अलग जगह, वो भी अलग अलग सिटीज में। हाँ मम्मा, मेरा मम्मा बहुत ज्यादा दिल है। चलो फिर मैं तुम्हें ले जाती हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर सब मॉन्यूमेंट मिल जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है मम्मा, एक ही जगह सारे मॉन्यूमेंट्स? हाँ बेटा, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सो अब हम बच्चों को लेकर आ चुके हैं भारत दर्शन पार्क। ये व्यू जो आप देख रहे हैं, ये है भारत दर्शन पार्क का डे व्यू। ये है भारत दर्शन पार्क का मेन गेट और ये है टिकट काउंटर। अब हम चल रहे हैं भारत दर्शन पार्क के नाइट व्यू पे। ये देखिए, है ना कितना अलग नाइट व्यू, जिसमें मेन गेट भी बिल्कुल अलग लग रहा है। नाइट व्यू में भारत दर्शन पार्क अलग लगता है और डे व्यू में बिल्कुल अलग। ये भारत दर्शन पार्क का मेन गेट है नाइट व्यू का। ये है डे व्यू, जिसके अंदर अगर आप देखें तो डे व्यू में लाइटिंग्स की जो डेकोरेशन है वो आप मिस कर सकते हैं, पर हाँ डे व्यू में क्लियरिटी मिलती है। और वहीं नाइट व्यू में अगर सेम चीज़ आप देखें तो नाइट व्यू में आपको लाइटिंग की जो ब्यूटी होती है वो देखने को मिलती है। ये आप देख सकते हैं लॉइन, जिसके आगे सब बच्चों ने पिक्चर क्लिक कराया है। ये लॉइन बना हुआ है मेटल मटेरियल का। इसके अंदर कुछ आयरन मेटल यूज़ था और कुछ लाइक डिफरेंट तरीके के मेटल यूज़ थे। ये है बनियान ट्री डे व्यू। और यही देखिए आप, बनियान ट्री का नाइट व्यू कितना अलग लगता है। बनियान ट्री के डे व्यू और नाइट व्यू में बहुत अंतर है। अगर आप डे व्यू देखते हैं तो आपको डेफिनेटली उसकी कलाकारी पता चलेगी, बट नाइट व्यू में आपको जो एक लाइटिंग का इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलता है। कई बार लाइटिंग ब्लू हो जाती है और कई बारी लाइटिंग रेड हो जाती है। बनियान ट्री आपका बोटानिकल गार्डन में कोलकाता में है और हमने देखा ये भारत दर्शन पार्क में नाइट व्यू में। इसका नाइट व्यू वाकई में औसम था। ये है गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई महाराष्ट्र में है। गेटवे ऑफ इंडिया भी नाइट व्यू में बहुत ब्यूटीफुल लगता है, पर हाँ गेटवे ऑफ इंडिया की ब्यूटी आप दिन में भी कह सकते सुंदर है, क्योंकि दिन में भी वो रियल सा लगता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे भारत दर्शन पार्क में आपको हर व्यू के बारे में, हर मॉन्यूमेंट के बारे में डिटेल्स लिखी हुई है, वहाँ पे आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है। और यहाँ पे नाइट में बच्चे पार्क में जाएंगे तो काफ़ी डार्क रहता है, क्योंकि ओनली मॉन्यूमेंट्स पर ही लाइटिंग हो रही होती है। तो मॉन्यूमेंट्स पे लाइटिंग की वजह से आप लाइक ओनली उन मॉन्यूमेंट्स तक को देख सकते हैं। रात में बहुत अंधेरा होता है। ये हमें लगा, कमी लगी इस चीज़ की कि लाइटिंग जो पाथवे था वहाँ पे लाइटिंग मिसिंग थी। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों का भी छोटे होते हैं तो कहीं इधर उधर ना चले जाएं। ये देखिए लाइटिंग कितनी प्यारा ये मॉन्यूमेंट है। कई मॉन्यूमेंट्स हमें नाइट में नहीं पता चल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लिखा होता है कहीं पर लाइटिंग है और कहीं पर लिखा हुआ पढ़ने में आता है। कई बार हमें फ़ोन की लाइटिंग्स ऑन करके उन मॉन्यूमेंट्स के बारे में डिटेल्स को पढ़ना पड़ता है। तो कुछ बेनिफिट है डे व्यू के और कुछ बेनिफिट है नाइट व्यू के। दोनों की ही ब्यूटी अलग है। तो मुझे लगता है कि अगर भारत दर्शन देखना है तो आपको डे और नाइट दोनों में एक एक बार देखना बनता है। डे में आपको एक लाइक तभी देख सकते हैं आप जब वेदर अच्छा हो, कोल्ड हो, क्योंकि ये पूरा भारत दर्शन जो बना है वो ओपन एरिया में बना हुआ है। इसीलिए अगर आप डे व्यू भारत दर्शन देखना चाहते हैं तो वेदर डेफिनेटली शुड बी कूल। ये है डे व्यू ऑफ हवा महल।
हवा महल का डे व्यू आप देखेंगे तो आपको ब्लैक नज़र आएगा हवा महल, बट नाइट व्यू ऑफ हवा महल इज़ रियली ब्यूटीफुल। मुझे तो नाइट व्यू ज़्यादा अच्छा लगा हवा महल का। हमने पिक्स भी लिए जो बिल्कुल कलरफुल हवा महल के सामने लिए, कभी वो ग्रीन होता था, कभी वो ब्लू होता था और कभी वो रेड होता था। अब हम चलते हैं कुतुब मीनार। डे व्यू ऑफ कुतुब मीनार इज़ रियली ऑसम, क्योंकि वो बहुत रियल लग रहा था, बट नाइट व्यू ऑफ कुतुब मीनार वॉज सुपर ऑसम, क्योंकि वो बहुत ही कलरफुल नज़र आ रहा था। हमने उसके सामने पिक्स भी लिए और पिक्स बहुत प्यारे आ रहे थे। वहीं पर हम जा चुके थे एक ऐसे मोनूमेंट्स पे जो हमें थोड़ा सा समझ नहीं आया कि ये मोनूमेंट्स क्या हैं, कलरफुल थे। हमने कोशिश की कुछ राइट अप मिल जाए, हम पढ़ पाएँ ये मोनूमेंट्स क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा नॉलेज ली, बट वी डेफिनेटली हैव टू यूज़ टॉर्च एवरी टाइम। फिर डे व्यू अगर आप उस मोनूमेंट्स के देखेंगे तो आपको अच्छे से उनकी कारीगरी, अच्छे से जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो सब कुछ बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। तो कई मोनूमेंट्स में आपको डे व्यू अच्छा लगेगा और कई मोनूमेंट्स में आपको डे व्यू बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इनफैक्ट नाइट व्यू प्यारा लगेगा, जैसे मैंने आपको हवा महल का एग्जाम्पल दिया। ये देखिए, ये है प्राचीन यूनिवर्सिटी, ये नाइट व्यू है प्राचीन यूनिवर्सिटी का। और ये जो यूनिवर्सिटी हम नाइट व्यू देख रहे थे, ये नाइट व्यू में सुंदर लग रही थी, पर मैंने इसका डे व्यू का इमेजेस देखे तो मुझे वो बहुत क्लियरिटी से दिखे, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ियाँ, स्टेयर्स जा रही थी, तो हम वहाँ पे जाकर देख भी सकते थे। पर हाँ, वहाँ पे इन लोगों ने बाउंडेशन के लिए ऑलरेडी कुछ एरिया रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ था, जिसके अंदर हमें जाना अलाउ नहीं था। तो ये है नालंदा डिस्ट्रिक्ट की यूनिवर्सिटी जो बिहार में है। इस यूनिवर्सिटी की जो स्पेशलिटीज़ हैं वो ये थी कि दिस वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। ये है मीनाक्षी टेम्पल, जो कि मदुरई में है, जो तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। मीनाक्षी टेम्पल की ब्यूटी डे में देखने में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कारीगरी की गई है। पर अगर आप नाइट ब्यूटी देखेंगे तो उसमें लाइटिंग में आपको वो बिल्कुल ही अलग नज़र आएगी। मीनाक्षी टेम्पल भी वेस्ट शीट से बनाई गई है। इसमें एंगल, पाइप, आयरन कास्टिंग और कुकिंग यूटेंसिल्स को यूज़ किया गया है। हमने देखा मीनाक्षी टेम्पल के बारे में लिखा था कि इसको 200 डेज के अंदर बनाया गया और इसका नेट वेट जानते हैं कितना था? 15 टन्स। ये है द्वारिकाधीश टेम्पल, जो द्वारिका में है और गुजरात स्टेट में पड़ता है। द्वारिकाधीश टेम्पल का डे व्यू डेफिनेटली इसकी कारीगरी की स्पेशलिटी को दिखाता है, पर इसका नाइट व्यू ऑसम है, क्योंकि इसके अंदर जो लाइटिंग्स हैं वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही थी, जिसकी वजह से हम द्वारिकाधीश टेम्पल को कभी ब्लू कलर में, कभी रेड कलर में और कभी ग्रीन कलर में फील कर पा रहे थे उसकी ब्यूटी को। इसको बनाने में 70 डेज का टाइम लगा और इसका नेट वेट भी 15 टन है। द्वारिकाधीश टेम्पल बेसिकली डेडिकेटेड है लॉर्ड कृष्णा को। ये हमने आप लोगों के लिए कैप्चर किया भारत दर्शन का नाइट व्यू, जो बहुत ही सुंदर लगता है। अब हम आ चुके हैं जगन्नाथ टेम्पल, जो पुरी में है, पुरी उड़ीसा में आता है। हमने जगन्नाथ टेम्पल का डे व्यू देखा और नाइट व्यू देखा, दोनों ही बहुत सुंदर लगते हैं। जगन्नाथ टेम्पल की अगर हम बात करें, जो भारत दर्शन पार्क में जगन्नाथ टेम्पल का मोनूमेंट बनाया गया है, उसमें 60 डेज लगे। ये भी 15 टन आयरन से बना था। इसके अंदर अगर हम देखें तो टायर, रिम्स, कार गियर, पाइप, एंगल, नट बोल्ट, आयरन रॉड्स एंड सिलेंडर्स, ऐसी चीज़ें यूज़ करके ये जगन्नाथ टेम्पल बनाया गया।
अब आप खुद सोचिए, इतना सुंदर मंदिर, इस तरीके के ऑटो पार्ट्स को यूज़ करके उसकी पूरी प्रतिमा हमारे सामने प्रस्तुत की गई है भारत दर्शन पार्क में। तो एक बार भारत दर्शन पार्क तो जाना बनता है। इससे पता चलता है कि हमारे भारत में कितनी प्रतिभाएं हैं, प्रतिभाएं जो छुपी हुई हैं लोगों के अंदर। भारत के दर्शन करते करते हमें मिला एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गेट जो दोनों साइड से ओपन था और लाइटिंग हो रही थी। बस फिर क्या था, बच्चों ने स्टार्ट कर दी वहाँ रैम वॉक और फोटो सेशन। इसी तरह हमने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखे, आगे बढ़ते गए, ब्यूटीफुल स्टैचूज देखे, कलरफुल नाइट व्यू देखा, फिर आ गया ताजमहल। भारत दर्शन का ये व्यू ताजमहल आपको दिखेगा ब्लैक, बिकॉज वो बना है इलेक्ट्रिक पोल्स, पाइप और आयरन रॉड से। पर अगर आप रात का भारत दर्शन का ताजमहल व्यू देखेंगे तो वो आपको बहुत ही कलरफुल दिखेगा। इसे बनाने में 150 डेज लगे हैं। भारत दर्शन पार्क काफ़ी बड़ा है, घूमने में टाइम लगता है, बहुत सारी बीच में मॉन्यूमेंट्स पड़ते हैं, छोटे बड़े पड़ते हैं। अब हमने देखा कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल का डे व्यू है जो उड़ीसा में है और हमने उसके दर्शन कर लिए भारत दर्शन पार्क दिल्ली में। कोणार्क टेम्पल अगर आप डे व्यू देखेंगे तो ये डेफिनेटली ब्लैक दिखेगा, क्योंकि ये बना हुआ है आयरन बार से, बाइक चेन से, साइलेंसर से और बियरिंग एंड गियर से। क्या आप सोच सकते हैं इतना सुंदर टेम्पल इस तरीके के ऑटो मोबाइल आइटम से बन सकता है? इसे भी बनाने में 180 डेज लगे और इसका वेट और भी ज़्यादा है ताजमहल के वेट से भी। इसका नेट वेट है 20 टन्स और इसका नाइट व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। कोणार्क टेम्पल डेडिकेट है सन गॉड सूर्य को। भारत दर्शन पार्क में रास्ते में चलते चलते आपको मिलेंगे बहुत सारे अलग अलग स्टैचूज, पर भाई आप जब इन स्टैचूज को पास से देखेंगे तो कुछ अलग ही नज़र आएगा। ये देखिए, इस हाथी के स्टैचू के अगर आप पैरों को देखते हो तो आपको साफ पता चलेगा कि ये रॉड्स एंड एंगल्स एंड रिंग्स, ऑटो रिंग से बना हुआ है। जब आप इसे पास से देखोगे तब आपको इस पे की गई कलाकारी का पता चलेगा। तो ये व्यू डे में देखने में बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बढ़ते हमने दर्शन किए स्लीपिंग बुद्धा के विद ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट ऑफ बुद्धा। भारत दर्शन में जो आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं उनकी सुंदरता, उनकी कारीगरी देखने लायक है, क्योंकि वो स्क्रैप, कार, ट्रक पार्ट्स से बनाए गए। We can also say that after the success of the Waste to Wonder Park in Sarai Kale Khan, then Delhi Municipal Corporation has also developed a new park named Bharat Darshan in Punjabi Bagh area of West Delhi, which has replicas of 21 famous structures from across the country. After visited all monuments, we move ahead to the canteen area.
In the canteen area, we found there were a beautiful ride also arranged for the kids. आप देख सकते हैं बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं और उसी के अपोजिट साइड में है ये कैंटीन। अब इस कैंटीन के अंदर जब हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो स्कूटर्स की जो बैक सीट्स हैं, ये जो देखिए आप कलरफुल टायर्स हैं, इन सबको यूज़ करके सिटिंग का अरेंजमेंट किया गया है। ऊपर ये देखिए, ये है साइकिल के टायर्स। क्या कोई सोच सकता है साइकिल के टायर से छतरी बनाई गई है। अब यहाँ पे बहादुर कचौड़ी वाले हैं और भी यहाँ पर अलग अलग डिशेस लाइक दवीरा जलेबी वाले और राज दही भल्ला, इसी तरीके से छोटे छोटे स्टॉल्स हैं। और ये है कार जो भारत दर्शन कराती है, लेकिन हमें उस दिन ये कार अवेलेबल नहीं मिली। हमें मिली थी ट्रेन जो थी चार्जेबल। ये ट्रेन चार्जेबल है। 100 रुपीज़ पर पर्सन दे वर आस्किंग, बट हमने टिकट भी ली थी तो ऑलरेडी दर्शन करने के बाद हमें मिली थी, तो हमें नहीं लगा कि इसको लेना चाहिए। पर हाँ, इट इज़ ऑल्सो फाइन। ये हैं बुद्धा जी। ये स्लीपिंग बुद्धा का हमने आपको ऑलरेडी डे व्यू और नाइट व्यू दिखाया है। इन्हीं के साथ स्लीपिंग बुद्धा के जस्ट अपोजिट साइड में उनका मॉन्यूमेंट बना है। अब हमारा एग्जिट हो चुका भारत दर्शन पार्क से, क्योंकि स्लीपिंग बुद्धा के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो एग्जिट गेट की तरफ आप टर्न कर लेते हैं। आई होप आपको भारत दर्शन पार्क का दर्शन बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप दिल्ली जाते हैं या आप दिल्ली में रहते हैं तो एक बार ये ब्यूटीफुल कारीगरी देखना तो बनता है।